हाँ, इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने स्टडी किया था। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, यस हाँ, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आखिर उसमें क्या स्टडी करते हैं हम। जब वर्ड लिखा ना वॉल्यूमेट्रिक, सो वॉल्यूमेट्रिक मीन्स, मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम। हाँ, मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम, कि हाउ मच केमिकल हैज बीन रिएक्टेड और कंबाइंड विद गिवन डिफरेंट सब्सटेंसेस, कि जो भी सब्सटेंस हमें दिया है वो सब्सटेंस में हमने जितना भी रिएक्शन किया है वो कितना अमाउंट उसमें रिएक्ट हुआ है, वो वॉल्यूम हमने देखा था। आफ्टर दैट वी सॉ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन पे हमने क्लियर किया था, उसको हम इंडेक्स में लिखते हैं 10⁻⁴ समथिंग। यस फिर वो हाँ, उस हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, ओके, एंड हाउ टू मल्टीप्लाई, ये सब हमने कल देख लिया था। आफ्टर दैट वी हैड स्टार्टेड दिस टॉपिक, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड है, सिमिलर टू, मतलब म्यूचुअल सिमिलैरिटी इसमें है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन मतलब एक ही मीनिंग होता है। इज माई वॉइस क्लियर टू ऑल? Yes. Yes. यस ओके, ओके। तो प्रिसीजन मतलब क्या और एक्यूरेसी मतलब क्या, अगर आप इसको समझ लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये। अभी यहाँ पे ये देखना, वो बुलसाई गेम होता है, पता है आपको ना? यस। यस 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 यस। मालूम है। उसमें जहाँ एरो बनाना पड़ता है। पे, जहाँ पे डार्ट थ्रो करते हैं ना। हाँ। सो उसके मिडल थ्रू मैं में। हाँ, उसके थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देखना इसको। शूटिंग में भी बुलजाई रहता है। हाँ, सो अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो डार्ट हम थ्रो करते हैं, ओके, सपोज ये डार्ट है, मीन्स 1 2 3, these are the different darts thrown by any one of us, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या होता है, एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं, उसको अपन बुल्सआई बोलेंगे, ठीक है। विजिबल है ना ये? यस Yes. हाँ, यस। तो अब ये जो डार्ट्स है, ये डार्ट्स अगर यहां आता है, ओके, ये डार्ट्स एग्जैक्टली अगर यहां आ रहा है, ऐसे लग रहा है, 1 2 3 and 4, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी। प्रिसीजन मतलब क्या फिर, ये 4, यहाँ पे हमने क्या किया, 4 ट्रायल्स किए, बराबर। और ये 4 ट्रायल्स में चारों के चारों जो ट्रायल हमने किए थे वो एग्जैक्टली आसपास ही है, एक दूसरे के आसपास है, इट इज कॉल्ड प्रिसीजन। सो एक्यूरेसी क्यों बोला, क्योंकि जहां उसे होना चाहिए था वहां पर वो है, ओके। हेलो? यस Yes. हाँ, तो अब ऐसा समझो कि मेरे हाथ में एक डार्ट है और आपने मुझे बोला कि सर आप इसे थ्रो करो। सो मैंने उसे क्या किया, अपने टारगेट पे थ्रो किया, और एग्जैक्टली वो वहीं पे गया जहां उसे जाना चाहिए था, या फिर जो हम कल बात कर रहे थे कि एकदम उसके क्लोज है। ऐसा तो जरूरी नहीं ना कि हर बार वो वहीं जाएगा, उसके आसपास भी लग सकता है ना। सो उसके, हाँ, एग्जैक्ट जो ट्रू वैल्यू है, जो हमने कल बात की थी, जो ट्रू वैल्यू है उसके कितना क्लोज मैं थ्रो करता हूं, तो वहां पे पता चलता है कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है, ओके। यस हाँ, लेकिन क्या ये लक बाय चांस एक ही बार हुआ है, बाकी टाइम में इधर उधर थ्रो कर रहा हूं, तो क्या मैं प्रिसाइजली अपना काम कर रहा हूं? नो नो।
मतलब ये कि जैसे अभी सपोज किसी और ने, ओके, किसी और ने थ्रो किया, तो एक बार वो इधर गया, यहाँ पे एक बार वो इधर लगा और एक बार वो इधर लगा, तो क्या ये प्रिसाइज है? Yes. जरा ध्यान से देख। नो No, no. No, sir. नो क्या सर क्या सर ये, प्रिसाइज मतलब क्या होता है एक बार बताओ ना। बता रहा हूं, एक मिनट रुक जा। क्या ये एक्यूरेट है? नो ये No. रेड वाले की बात कर रहा हूँ, रेड वाला जो डार्ट थ्रो हुआ है, ये एक्यूरेट नहीं है। नीदर ओ एक्यूरेट, टारगेट से बहुत दूर है। नीदर एक्यूरेट नॉर और प्रिसाइज। प्रिसाइज। अच्छा चलो, अभी क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, एक डार्ट जो है वो येलो कलर विजिबल है आप लोगों को बराबर से? जरा मुझे Yes. बताओ। हाँ यस यस। Yes. यस चलो, आपने देखा येलो कलर का रेंज एक ही जगह पे है। प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। क्या वो एक्यूरेट है? एक्यूरेट नहीं है। No. क्या No. वो प्रिसाइज, क्या वो प्रिसाइज है? यस। Yes. समझ आ गया? हाँ So when we talk about the blue colored darts, वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज भी। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना कि whenever we do an experiment or whenever we take reading, so while taking the reading, हम एक्चुअल वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज, कितना नियर वो रीडिंग लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है? जब Yes. हम कोई, हाँ, जब हम कोई एनालिसिस, हाँ, जब हम कोई एनालिसिस कर रहे होते हैं, सो व्हाइल डूइंग द एनालिसिस, हम जो रीडिंग लेते हैं वो सिर्फ एक बार नहीं लेते, उसको 4 या 5 टाइम्स हम वो रीडिंग लेते हैं। ठीक है? सो 4 या 5 टाइम्स जो हम रीडिंग लेते हैं, तो जो रीडिंग हमने लिया है वो सारे के सारे रीडिंग आपस में कितना क्लोज है, उसको बोलते हैं प्रिसाइज या प्रिसीजन। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अब ये तो चलो नॉर्मल एग्जांपल है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं और हम आ जाते हैं अभी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। हाँ, तो जब आप अपने कॉलेज में जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, सो बिफोर यू, वहां पे जो आपका जो टीचर है, ओके, जो मॉडरेटर है, वो एक रीडिंग लेके आपको शो करेंगे। ओके, आप ऐसा समझो कि यहाँ पे 10 ml ऑफ HCl के साथ रिएक्ट हुआ है, सपोज 10 ml ऑफ NaOH। ओके, ये एक समझ, हाँ, ये दोनों की मोलारिटी सेम है। सो 10 ml ऑफ HCl के साथ 10 ml ऑफ NaOH रिएक्ट हुआ है। अब जब आप, और ये टीचर की रीडिंग है, ये ध्यान देना, टीचर की रीडिंग है, इसमें आपने रीडिंग परफॉर्म किया ABCD, 4 टाइम्स आपने रीडिंग ये किया है। ठीक है, स्टूडेंट की तरफ से। अब आपने ये वाला फिक्स है ना, ध्यान देना, ये बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। 10 ml 10 ml 10 ml एंड अगेन लास्ट 10 ml। ठीक है, सो ये सेम है, HCl है यहाँ पे। अब इसके साथ जो NaOH आपने Yeah. रिएक्ट, हाँ, ब्यूरेट से जब आप NaOH उसमें फिल कर रहे थे, सो हो सकता है फर्स्ट रीडिंग आपकी 9.5 ml आई, यस। सेकेंड रीडिंग आपका 9.4 आया, थर्ड रीडिंग आपका 10.4 आया, फोर्थ रीडिंग आपका 11 ml आया। तो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपस में कितना क्लोज है? 10 ml अगर इधर है, 10 से आपका 9.5, उसके बाद है 9.4
और 10 से ज्यादा है 10.4 और फिर है 11। ठीक है, तो ये है ट्रू वैल्यू। ये जो टीचर ने आपको परफॉर्म करके दिया था ये ट्रू वैल्यू है। अब ये ट्रू वैल्यू के आप कितना क्लोज हो, यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस है और यहाँ सीधा 1 का डिफरेंस है। ओके, तो Yes. क्या ये चारों रीडिंग ऑलमोस्ट सेम है? ध्यान देना, क्या ये चारों रीडिंग ऑलमोस्ट सेम है? इक्वल बोलोगे आप इन चारों को क्या? नो। नहीं, आप इन चारों को इक्वल नहीं बोलोगे। ठीक है, तो क्या आप एक्यूरेट हुए वहां पे? नो। No. क्या आप प्रिसाइज रहे वहां पे? No. नो। क्यों? क्योंकि आप ट्रू वैल्यू के कितने ज्यादा क्लोज हो उस पे देखा जाता है आपकी एक्यूरेसी। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हो, सो आपने जितना ट्रायल उसमें परफॉर्म किया है वो सारे ट्रायल की जो वैल्यू है वो आसपास होनी चाहिए। दैट मीन्स आप प्रिसाइजली अपना काम कर रहे हो, लेकिन एक्यूरेसी आप में नहीं है, वो एक अलग बात है। ओके, तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू के आप पास रहिए, लेकिन प्रिसाइज का मतलब होता है या प्रिसीजन का मतलब होता है कि आपके सारी वैल्यू आसपास है, भले वो एक्यूरेट नहीं है लेकिन वो प्रिसाइज है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सपोज ये एक पर्सन है, ये बी दूसरा पर्सन है और ये सी तीसरा पर्सन है, तो पर्सन ए एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू टारगेट के एकदम क्लोज है, एकदम क्लोज है और हर बार क्लोज है। ठीक है, यस। पर्सन बी का क्या हुआ? पर्सन बी ने फर्स्ट थ्रो किया तो इधर लगा, ये फर्स्ट वाला थ्रो है। सेकंड थ्रो किया तो इधर लगा और थर्ड थ्रो किया तो इधर लगा, यानी थर्ड टाइम में वो एक्यूरेट हो गया। लेकिन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का अगर उसका आप डाटा कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक्यूरेट Accurate भी नहीं, नहीं है। एक्यूरेट तो है ही नहीं और प्रिसाइज भी नहीं है। हाँ वही। और पर्सन सी जो है वो एक्यूरेट नहीं है, पर प्रिसाइज है। बट वो प्रिसाइज है वो। ठीक है, यस। बस Yes. यही है। अब आ जाते हैं अपने नोट्स में, टेक्स्ट बुक में क्या दिया देखो। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। Aim of any measurement is to get the actual value called true value or accepted value of a quantity. Nearness, ये वाला यहाँ से आपको लर्न करना है। Nearness of the measured value to the true value is called the accuracy of the measurement. जितना ज्यादा एक्यूरेसी होगा उतना कम एरर होगा। लार्जर द एक्यूरेसी, लेसर और स्मॉलर विल बी द एरर। एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी और लीस्ट काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कल भी हमने डिस्कस किया था। लीस्ट काउंट, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट जो आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे या जो भी आपको अपैरेटस दिया है आप उस पे काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हमने देखा था ब्यूरेट रीडिंग ऑफ 10.2 ml। ये 10.2 ml में क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो रीडिंग दिया है 10.2 का, it means that there is an uncertainty about the digit appearing after the decimal point। मतलब 10.2 ml में 10 जो है वो एक्यूरेट है, लेकिन जो 0.2 जो है, ये जो 0.2 है Precise. वो एक्यूरेट नहीं है। वो 0.2 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है और 0.3 भी हो सकता है। ओके, आगे क्या लिखा है देखो। It means that there is an uncertainty about the digit appearing after the decimal point in the reading 10.2 ml. This is because the least count of the burette is 0.1 ml। मतलब ये कि उस ब्यूरेट पे, जरा एक बार वो ब्यूरेट मार्किंग करके देख लेते हैं। मैं पूरा ब्यूरेट का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, जस्ट ग्रेजुएट, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ग्रेड्स देख रहा हूँ इसके। यहां से स्टार्ट करते हैं 0, ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 1। ये 0 ml है और ये 1 ml है। ऐसा समझो कि ये 9 ml है और ये 10 ml है। ठीक है। अब 10 के बाद ये 10.1 है, ये 10.2 है, 10.3, 10.4, 10.5, ये 10.5 है। सो जब आप काउंट करोगे, जो लिस्ट काउंट है वो ये 0.1 का ही निकलेगा ना, 0.1 ml, ये आपका लिस्ट काउंट है। क्योंकि ये ब्यूरेट से आप जो भी रीडिंग लोगे वो आपको ऐसे मिलेगा 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.5। मैं आगे नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये अपना सॉरी 4 और उसके बाद 10.5। हाँ ठीक है। क्या आप इसमें 10.15 ml रीडिंग ले सकते हो? No, no. नो वी कैन नॉट टेक। अगर हम ले सकते, अगर हम इफ वी कुड, तो यहाँ पे लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? जरा आइडिया लगाओ। 0.15. 01 यस यस, 0 वेरी 1 गुड। 0 1 किसने बोला? किसने बोला? ये नाम बताइए। आशुतोष मिश्रा। आशुतोष, वेरी गुड आशुतोष। आशुतोष मिश्रा। ओके, थैंक so यू। 0.01 ml. Now you are getting the topic. When we say about the least count, it means कि सबसे smallest reading जो हम उसमें ले सकते हैं वो होता है least count. चलो ये तो वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, जरा वेट मेजरमेंट का देखते हैं। आशुतोष, आपका वेट कितना है? 55 kg। 55 केजी सर। ओके, वही 55 kg। जब आप इसे वेइंग मशीन पे वे करोगे, उसमें वो जो नीडल इधर उधर घूमता है वो नहीं, जब वो डिजिटल वेइंग मशीन पे वे करोगे तो क्या ये एग्जैक्ट 55 आएगा या 55? नो सर, पॉइंट का डिफरेंस। पॉइंट में कुछ आएगा सर। पॉइंट में कुछ आएगा। सपोज पॉइंट में 1 2 और आएगा कुछ। यस। 3। क्यों? कुछ भी आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे ना सोचो, ये जो आएगा किलोग्राम जब आएगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि लीस्ट काउंट इसका कितना है? 0.001 ग्राम। क्योंकि ये जो डेसिमल के पहले जो है वो केजी है, डेसिमल के पहले जो है वो केजी है, लेकिन डेसिमल के बाद जो है वो ग्राम है। ठीक है, एकदम क्लियर है लिस्ट काउंट। तो बस आप ये लिस्ट काउंट पे ध्यान देना। हाँ, कोई अगर है, समझ में नहीं आया। हाँ वही, कोई भी अगर है तो मुझे क्लियर करो। अभी एक प्रॉपर पेज पे देखते हैं, स्पेशली अपना टॉपिक रखते हैं अभी लीस्ट काउंट। ठीक है, जब हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, फॉर वॉल्यूम हमारा जो मेजरमेंट होता है, जो लैब मेजरमेंट होता है, लैब में हम मेजर करते हैं ml। लीटर में कोई एक्सपेरिमेंट हम करते नहीं है, ml में मेजर करते हैं। अगर ये रीडिंग आपको आ रहा है 10.1 ml, तो यहाँ पे लिस्ट काउंट कितना हुआ? डेसिमल के बाद डिजिट कितने वो देख लो। 0.01। नो, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, 0.1 ml। इसका मतलब कि अगर आप 10.0 से स्टार्ट करो तो 10.0, 10.1, 10.2, लाइकवाइज 10.9 और उसके बाद आएगा सीधा 11 ml। ठीक है, मतलब ये आप ये 0.1 में मेजर कर सकते हैं। अगर आपको ml मेजर करना है तो 0.1 ml तक आप इसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, फॉर वेट जब पर्सन की बॉडी वेट मेजर की जाती है तो किलोग्राम में मेजर की जाती है, किलोग्राम
एंड आफ्टर किलोग्राम वी सी ग्राम। जैसे अभी आशुतोष का बताया था 55 केजी है और 0.123 ग्राम है। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट कितना आएगा आप लोगों ने बता दिया मुझे 0.001। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद डिजिट कितना है 1 2 3 डिजिट्स है, इसलिए यहाँ पे 1 2 थर्ड डिजिट पे आपको 1 रखना है विच इज द स्मॉलेस्ट वन। सो 0.001 ये लिस्ट काउंट है। लेकिन जब आप गोल्ड मेजर करते हैं फॉर वेइंग गोल्ड हो या सिल्वर हो या जो रेयर मेटल है उसको आप मेजर करोगे जब, तो क्या आप उसे किलोग्राम में मेजर करोगे? आप उसे ग्राम में मेजर करते हैं। 10 ग्राम होता है ना। यस सर। हाँ, तो अगर ये मैं आपको वेट दे रहा हूं 11.245 ग्राम, तो इसका मतलब है ये 11 ग्राम है और 0.245 ये भी ग्राम है, लेकिन एक्चुअली 245 मिलीग्राम है ये। क्योंकि अगर डेसिमल के पहले लार्जर यूनिट है ग्राम का, तो डेसिमल के बाद स्मॉलर यूनिट्स होगा मिलीग्राम का। ओके, तो यहां पे लिस्ट काउंट फिर वैसे ही मिलेगा आपको। लिस्ट काउंट क्या होगा इधर अगेन 0.001 ऐसे। ओके, Yes. तो क्या ये लिस्ट काउंट का टॉपिक आपको क्लियर है? यस। Yes. चलो, नो क्या हुआ, क्या डाउट है? सर, ये लिस्ट काउंट का ये सेकंड एग्जांपल समझ में नहीं आया, गोल्ड वाला। गोल्ड वाला ये यहाँ पे क्या दिक्कत हाँ, हुआ yes, इसमें? 11 ग्राम एंड 245 मिलीग्राम। ओके सर। ओके, एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो यहाँ पे ग्राम लिखा है तो लोगों को क्या लगता है कि 11 ग्राम तो समझा, फिर ये 245 भी ग्राम है क्या? नहीं, पॉइंट कभी भी याद रखना। यहाँ पे देखो, मैं आपको दे रहा हूं, कोई भी आपने कुछ ऐसा कुछ कमोडिटी परचेज किया आपने, और वो कमोडिटी है आपका 55.60 रुपीज। तो मुझे बताइए कितने रुपए आपने दिए उसको? 55 रुपीज यू हैव पेड। नहीं, सुन तो सही, 55 रुपीज है लेकिन 60 क्या है? पैसा। पैसे। यस, पैसे। 55 रुपीज है लेकिन 60 पैसे है। तो छोटे से छोटा पैसा आप कितना मेजर कर सकते हो? 1 पैसे ना। यस। लेकिन वो आएगा कैसे? 0.01। 0.01, ठीक है। तो ये जो है 0.01, ये हो गया लीस्ट, मतलब सबसे स्मॉल, मतलब स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। क्या ये Okay, क्लियर sir. है आप? यस। ओके, ठीक है। चलो, अभी नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपने को थियोरेटिकल पार्ट में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ से हमने स्टॉप किया था। दिस इज बिकॉज द लिस्ट काउंट ऑफ द ब्यूरिटी 0.1 ml। द मीनिंग ऑफ द रीडिंग 10.2 ml इज that the true value of the reading lies between 10.1 ml and 10.3 ml। आपको 10.2 आया ना, तो ट्रू वैल्यू 10.1 से 10.3 के बीच में कोई तो ट्रू वैल्यू है। दिस इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग 10.2 लिखा, और एरर कितने का हो सकता है? प्लस माइनस 0.1 का हो सकता है। 10.2 के बदले आपको 10.1 भी आ सकता है, जो कि माइनस हुआ यहाँ पे 0.1, या फिर 10.3 भी आ सकता है, तो प्लस हुआ यहाँ पे 0.1। ओके, सो ब्यूरेट रीडिंग में जो एरर आ सकता है वो 0.1 ml का आ सकता है। पूरा का पूरा 1 ml का थोड़ी आपको ये आएगा। देखो, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होगे, यहां से देखो, ये यहाँ पे HCl है आपके सिस्टम में और NaOH उसमें एंटर कर रहा है। आपके हाथ में नॉब रहता है। ओके, ये नॉब रहता है। इस नॉब को आप रोटेट करोगे तो यहां से NaOH जो है वो रिलीज होगा। NaOH जो है यहां से रिलीज होगा।
तो जब वो NH रिलीज हो रहा होगा तो क्या आप ऐसा करोगे कि गलती से पूरा 1 ml ज्यादा डाल दिया अंदर? नहीं ना। No. आप क्या करोगे? टीचर ने आपको रीडिंग कितने का दिया था? टीचर ने आपको रीडिंग 10 ml का दिया था कि देखो see students, I have performed this experiment and I got the result of 10 ml of NaOH. Now you do your experiment. तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्या आप स्टार्टिंग से पॉइंट डालोगे उसमें? नहीं, आप 8 ml तक तो बिंदास डाल दो। आर यू गेटिंग? हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं अभी यहाँ पे। Yes. क्यों ब्यूरेट से जब NaOH आप उसमें पोर कर रहे होगे आपके उस कोनिकल फ्लास्क में, तो आपको मालूम है कि रीडिंग 10 ml के आसपास आना चाहिए, तो 8 ml तो पक्का जाना ही है ना अंदर। Yes. तो 8 ml, हाँ 8 ml तक यू विल बी ओके, नो प्रॉब्लम। अंदर NaOH जा रहा है, आप अपने ब्यूरेट को टिल्ट करके उसको शेक कर रहे हो तो उसमें वो मिक्स हो रहा है। 8 ml जैसे ही आएगा आप नॉब क्लोज करोगे, उसके बाद उसको स्लोली रिलीज करोगे और अब आप है ना 0.5 ml तक बिंदास डालोगे। जैसे 9.1, अब यहाँ पे आप 1.1 ml आप जाने दोगे। अब यहाँ पे 1 ml आप नहीं जाने दे सकते। क्यों? क्योंकि नाउ यू आर नियर अबाउट द ट्रू वैल्यू। 10 ml के एकदम पास आ गए आप। 9.1, 9.2, 9.3 आप हर बार चेक करोगे उसका कलर, कहीं पिंक कलर तो नहीं आ रहा है। पिंक कलर आ गया मतलब मेरा रीडिंग हो गया। यही बात हुआ था ना अपना लास्ट लेक्चर में। Yes. हाँ, Yes. Yeah. तो आप 1 ml को लेके प्रॉब्लम में नहीं हो, आप 0.1 ml को लेके प्रॉब्लम में हो, क्योंकि इस पे आप Yes. ज्यादा, हाँ इस पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो। तो 9 जैसे ही आया तो 9.1, 9.2, दैट मीन 0.3, 0.4 ऐसे आप उसके अंदर एंटर कर रहे हो आपके सिस्टम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीस्ट काउंट के बारे में हम अभी स्टडी कर रहे हैं वो हमें क्या सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे जो एरर होने का चांस है वो 0.1 ml का एरर होने का चांस है। ठीक है। जब आपने 10th में, सी 10th का अभी भी आपको याद है, जब आपने ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन किया था, एग्जाम में आया था ना कंस्ट्रक्शन पार्ट। Yes. Yes. हाँ, तो कंस्ट्रक्शन जब आया था तो आपने जब लेंथ मेजर किया था, ये कोई आपको मतलब ट्राइंगल ये करना है, अब यहाँ पे है ये ए और ये है बी। बुक में क्वेश्चन पेपर में रीडिंग दिया था ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर या 8.5 सेंटीमीटर। तो क्या आप 8 के बदले 9.5 बना दोगे या 7.5 बना दोगे? ऐसा होगा क्या? No. 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 8.5 के बदले या तो आप 8.4 पे आ सकते हो या तो आप 8.6 पे जा सकते हो। तो मिलीमीटर, हाँ मिलीमीटर का ही आपका डिफरेंस आएगा ना, आपका सेंटीमीटर का डिफरेंस थोड़ी आएगा कंस्ट्रक्शन में। Yes. Yes. यस, तो यहाँ पे ये पॉइंट के बाद वाला ही गलती होगा ना, पॉइंट के पहले वाला गलत कैसे हो सकता है? इसलिए Yes. 0.1 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर हमने तो मिलीमीटर में गलती किया, तो सेंटीमीटर क्यों लिखा आपने? क्योंकि जब आप लिखते हो 0.1 तो ये अभी भी सेंटीमीटर है। अगर आपने सिर्फ लिखा 1 तब आप बोलोगे वो मिलीमीटर। Millimeter. ओके, Yes. ये हो सकता है कुछ लोगों को डाउट में रहे, जरा बोलो तो किसको डाउट है? ये जो बॉक्स मैंने भी बनाया है। See, while writing the unit, if you write like this 0.1 centimeter, what it means? It means 0 centimeter and 1 millimeter. 1 millimeter. But when you write 1 millimeter, it means just 1 millimeter, no centimeter. Yes. Okay? तो हमारा एरर जो होता है while doing the experiment or while taking the reading of volumetric analysis or any analysis, okay, हम जो वहां पे मिस्टेक कर सकते हैं, जो एरर हम कर सकते हैं वहां पे, वो आपको लीस्ट काउंट का ही एरर हो सकता है। ओके, चलो नाउ कम बैक टू द टॉपिक। क्या ये पूरा पैराग्राफ क्लियर हो गया?
Yes. हाँ आप देखो 1 यहाँ पे मिलीमीटर क्या हुआ 1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट क्या आएगा? तो फिर आपके स्केल में अगर 1 मिलीमीटर का अंदर भी अगर उसके अंदर मार्किंग है तो 1 मिलीमीटर से छोटा जो यूनिट होगा अब वो नैनोमीटर में नहीं जाने का। आपका जो स्केल है वो स्केल पे ही रखो बस। चलो एरर देखो, एरर कितने टाइप का होता है? एब्सोल्यूट एरर में भी एक्सप्रेस्ड एज एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट मतलब जो पक्का एरर हुआ है वो है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू क्या हुआ? सर ये जो एरर है जो आपने लीस्ट काउंट बोला, हाँ तो एक्सपेरिमेंट में भी 0.1 का ही एरर इग्नोर किया जाएगा ना? इग्नोर किया जाएगा लेकिन मतलब एरर तो है ना। हो गया तो। हेलो हाँ सर। देखो रीडिंग वो आपने जो स्केल पे मेजर किया था, ये रीडिंग आपने लिया था, आपका रीडिंग आया है 10.3 ml का, लेकिन एक्चुअल रीडिंग है 10.2 या 10.1 ml का। तो 3 जो पॉइंट जो डिफरेंस आया है वो तो इग्नोर कर देंगे। यस। ओके लेकिन जब बात एरर की जाएगी, जब एरर की बात की जाएगी तो बोला तो जाएगा ना कि भाई इसका इतना एरर आया है लेकिन हमने इग्नोर किया है। जैसे कोई स्टूडेंट उसने एग्जाम दिया और उसको पास होने के लिए 35% चाहिए लेकिन उसको 35% नहीं आया है, उसको 34% आया है, 30% आया है, तो क्या उसको 9th से 10th में ग्रेस नहीं देंगे? Yes. देंगे, उसको प्रमोट करेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उसके रिजल्ट में लिखा जाएगा ना प्रोमोटेड बाय दिस मच परसेंटेज। Yes. 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 हाँ बस वैसा ही होता है कि टीचर आपके एरर को इग्नोर करेगा, हाँ पर लिखेगा जरूर। लिखेगा जरूर। ओके अच्छा। चलो जैसे आप ज्वेलर के पास जाते हो और ज्वेलर के पास जाके आप वहां पे अगर गोल्ड मेजर करते हो, वे करते हो, तो आपको वहां पे आ रहा है कितना 15.1012 कुछ ग्राम आ रहा है। तो 15 ग्राम पक्का है, लेकिन क्या वो 1-2 ग्राम का वो जो मिलीग्राम आया है उसका पैसा नहीं लेगा आपसे? वो गोल्ड है, लेगा लेगा हाँ, तो लेगा। तो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो एरर को नेग्लेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। बट जब एरर की बात आएगी तो बोला तो जाएगा कि भाई इतना एरर तो है। सो एब्सोल्यूट एरर में ज्यादा कुछ है नहीं। एब्सोल्यूट एरर का सीधा मतलब है कि जो वैल्यू आपने ऑब्जर्व किया है और वहां से ट्रू वैल्यू का डिफरेंस कितना है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? मैंने कल भी बोला था माइक ऑफ कर दो अगर ऐसा डिस्टरबेंस आ रहा है आपके घर पे तो। Relative error is generally a more useful quantity than absolute error. Relative error is the ratio of an absolute error to the true value. It is expressed as a percentage. तो एक होता है एरर कितना आया और एक होता है कितना परसेंटेज में एरर है। आप लोगों को कोई भी 10th का मार्क्स जब पूछता है तो आपको ये थोड़ी पूछता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में क्या मार्क्स आए हैं, आपको पूछता है कि आपका परसेंटेज कितना आया है। ओके Yes. तो मेनली क्या होता है, मेनी टाइम्स जो परसेंटेज जो आपका वैल्यू होता है ना वो ज्यादा रिलेटिव लगता है। ओके मतलब ज्यादा सही लगता है कि परसेंटेज में बात करेंगे तो प्रॉपर समझ में आता है। उसके बाद इंटरनली साइंस लेना है तो साइंस में कितना आया, मैथ्स में कितना आया, वैसे पूछते हैं, अदरवाइज परसेंटेज पूछते हैं। सो रिलेटिव एरर क्या है? जहां पे एब्सोल्यूट एरर दिया है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, बट रिलेटिव एरर क्या है? रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इनटू परसेंटेज। अब यहाँ पे जो मैं आपको ब्यूरेट वाला रीडिंग समझा रहा था वो यहाँ पे देखो 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्यूरेट रीडिंग 10.2 ml का। देखो 10.2 ml देख लो आप जरा अच्छे से। फर्स्ट वाले डायग्राम में ये जो लिक्विड है, वो जो लिक्विड का सरफेस है वो 10.2 को टच कर रहा है, देखा आपने? ध्यान से देखो, ऐसे नहीं दिखेगा। यस यस Yes. वो 10.2 पे टच कर रहा है और उसके ठीक पहले वाले में देखो 10.1 और 2 के बीच में है वो।
यस और Yes. तीसरे हाँ थर्ड वाले में वो 10.2 और 10.2 3 के के बीच में नीचे है 2 और Yes. 3 के बीच में। तो Yes. मल्टीपल रीडिंग जब आप लेते हो, अब आप प्रिसीजन का मतलब समझोगे। देखो, मल्टीपल रीडिंग ऑफ द सेम क्वांटिटी आर नोटेड टू मिनिमाइज द एरर। इफ द रीडिंग्स मैच क्लोजली दे आर सेड टू हैव हाई प्रिसीजन। यानी क्या हुआ, देखो प्रिसीजन का मतलब क्या हुआ और एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो एक्यूरेसी पढ़ रहे थे जिसमें एरर हो सकता है। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि आप जितनी रीडिंग ले रहे हो वो सारे की सारी रीडिंग एक दूसरे के कितने क्लोज है। ठीक है, वो रीडिंग Yes. वो रीडिंग एक्यूरेट है या नहीं है, इट डजंट मैटर। नहीं है। व्हाट मैटर कि वो सारी रीडिंग एक दूसरे के कितने क्लोज है, तब बोला जाता है कि वहां पे हाई प्रिसीजन है। यानी इस बंदे ने जो एक्सपेरिमेंट किया है इसने एकदम प्रॉपर तरीके से किया है। भले इसकी वैल्यू रॉन्ग है लेकिन इसका रीडिंग सब आसपास है। इसका मतलब है इसने एक्सपेरिमेंट अच्छे से किए। सर तो इसको मार्क्स मत दो लेकिन इसको शाबाशी दो भाई कि हाँ भाई तूने काम सही से किया, भले वो गलत है। समझा ये चीज? समझा सर चलो हाँ, सर बोलो। सर वापस रिपीट करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीपल रीडिंग क्यों लेते हैं? टू मिनिमाइज द एरर। मतलब एक बार रीडिंग लिया 10.2 आया, एक बार रीडिंग Yes. लिया 10.1 और 2 के बीच में आया, एक बार रीडिंग Yes. लिया 10.2 और 3 के बीच में आया। तो एवरेज रीडिंग जो हमारा है वो 10.2 ही है ना। और हमारी तीनों रीडिंग कैसी है? हमारे तीनों रीडिंग ये वो जो बुल्स आई विद डार्ट है उसके जैसा है। यहाँ पे ये वाला हमारा तीनों रीडिंग है कि आसपास है और एक्यूरेट है। ओके, ऐसा नहीं है Yes. कि एक बार 9.5 आ रहा है, एक बार 10.5 आ रहा है, एक बार फिर 10 आ रहा है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि 8 आ रहा है, हर बार 8.1 8.2 8.3 आ रहा है। तो ये तो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ये एक्यूरेट भी नहीं है, प्रिसाइज भी नहीं है। और हमारी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ओके, क्या Yes. लग रहा है ये टॉपिक पे आपको? एक्यूरेसी क्लियर है? यस यस उसमें जो एरर हो सकता है, तो एरर कितने का हो सकता है? लीस्ट काउंट का हो सकता है। यस तो फिर Yes. लीस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ? लीस्ट काउंट का मतलब है द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दैट कैन Quantity that can be measured. Measure. वो होता है लीस्ट काउंट। और प्रिसीजन क्या लिखा है? देखो प्रिसीजन लिखा है यहाँ पे, हाई प्रिसीजन इम्प्लाइज Reproducibility of the reading. हाँ, जो रीडिंग हमने एक बार लाया है वही रीडिंग हम बार बार अगर लेकर आ सकते हैं तो इसको बोलते हैं प्रिसाइज या प्रिसीजन। सर हाँ बोलो। सर इसका एग्जाम में डिफरेंशिएट बिटवीन भी आएगा? हाँ आएगा, डिफरेंशिएट आएगा, डिस्टिंग्विश सर इसका आएगा। एग्जाम्पल फिर क्या आएगा? मैं आपको वो डिस्टिंग्विश आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं दे देता हूँ डिस्टिंग्विश, आप उसको नोट कर लेना। ओके सर। ओके चलो, अभी यहाँ पे ऐसा समझो कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एंड यू आर वेरी गुड एट एक्सपेरिमेंट। बहुत प्रिसाइजली आप उसको करते हो। तो अब क्या होता है कि मैं एग्जामिनर हूँ, मैं आया, अमन है या आशुतोष है या जो भी जिनके जिनके नाम मुझे मालूम पड़ते रहेंगे मैं लेता रहूंगा, अदर्स डोंट माइंड। हाँ, तो अभी अमन को मैं बोल रहा हूँ कि अमन आपकी रीडिंग कितनी आई? अमन बोलेगा सर 10.1 ml। मैं बोलूंगा शो मी हाउ यू गॉट दिस रीडिंग। तो अमन मुझे वो एक्सपेरिमेंट फिर करके दिखाएगा और अगर उसे 10.1 या 10.2 आया दैट मीन्स वो प्रिसाइज है। लेकिन अगर एक बार उसको 10.1 आया और नेक्स्ट टाइम उसको 10.6 आ रहा है तो मैं बोलूंगा नहीं यार ये तो ऐसे नहीं है, यू आर नॉट प्रिसाइज। neither accuracy neither pre-code। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। प्रिसीजन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू आप ला रहे हो वही वैल्यू आपको अगर बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है या कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। एंड एब्सोल्यूट डेविएशन इज द मॉड्यूलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जर्व वैल्यू
and the arithmetic mean for the set of several measurements made in the same way. थोड़ा ये theoretical हो गया ना, इसको Yes. थोड़ा हम Yes. Yes. इसको थोड़ा सा जो है हम ये करते हैं कि इसका मतलब क्या है और फिनिश करते हैं। प्रिसीजन को डेविएशन के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब क्या है? मॉडुलस ऑफ डिफरेंस। मॉडुलस का मतलब ये आपको एक ब्रैकेट बना लेना है। ओके, एवरेज रीडिंग आपको लेनी है। ओके, हाँ, एवरेज जो भी आपको आया है, अरिथमेटिक मीन निकालो उसका ऑफ सेवरल मेजरमेंट्स, और जो मीन आता है उससे आपकी जो वैल्यू है वो कितना उसका डिफरेंस है वो ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप एक मॉड्यूलस बनाओगे। आपकी रीडिंग आई है अभी 10.1 की, और आपने जो एवरेज रीडिंग निकाली थी पिछले 5 रीडिंग की वो 10.3 आ रहा है। तो 10.1 से 10.3 का डिफरेंस है, 0.2 का डिफरेंस है। 0.3. क्या कर रहे हैं? 0.2 का डिफरेंस है, लेकिन Yeah. वो डिफरेंस किस में है? Yes. वो डिफरेंस किस में है? माइनस में है। Minus 0.2. -0. लेकिन अगर आपको सिर्फ डिफरेंस बोला जाएगा कितने का है, तो 0.2 का है ना। हाँ Yes. चलो, इसको ऐसा समझो, कोई पर्सन इधर ए पे है, ए से वो बी तक गया, उसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, Yes. उसके बाद वो सपोज वो कुछ भूल गया था। आजकल लोग मोबाइल भूल जाते हैं, तो आस पास हाँ, वो वापस आया और 70 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 70. तो हाँ, एक्चुअली वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? 30. 30 का ही कवर किया ना। 30. Yes, 30. हाँ, लेकिन वो डिस्टेंस उसने अगर मेजर करने बोलता तो कितना मेजर करता? 100. 170 हुआ ना। 170 170. 170 मीटर वो चला है, 70 meters. लेकिन कवर किया है 30 मीटर का। डिस्प्लेसमेंट 30 meters. हाँ, तो ये जैसे हम 9th के फिजिक्स में पढ़ते थे, तो यहाँ पे जैसे बोलते हैं डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। Negative. डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, यस बराबर है? यस लेकिन Yes. डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो लेकिन सकता No. लेकिन सुनो, लेकिन आप ऐसा समझो यहाँ पे कि एवरेज रीडिंग जो आपने निकाला 10.3 का, वो आपका रीडिंग अभी आया है 10.1 का, तो जो डिफरेंस है वो 0.2 का है। माइनस हम नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 0.2 का, बस ऐसा। इसलिए ये मॉड्यूलस यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि मॉड्यूलस में जो भी वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, विदाउट एनी साइन, वेदर इट इज प्लस और माइनस। Minus. ओके, यस Yes. 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 यहाँ पे Yes. एक चीज ये ध्यान रखो, यहाँ पे देखो ये जो लिखा है, इट इज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? मेजर ऑफ एब्सोल्यूट एरर। जितनी बार वो ऑब्जर्वेशन आप रिपीट करते हो उसमें आपका एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है उसी को आप मेजर करते हैं, वही होता है प्रिसीजन। अभी जितना कम होगा आपको बोला जाएगा कि उतना ही ज्यादा प्रिसाइज हो। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर वो लाइन नहीं समझ में आया। हाई प्रिसिशन इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर हाई। ये वाला ना, हाई प्रिसीजन इज प्री रिक्विजिट फॉर हाई एक्यूरेसी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप हाईली प्रिसाइज हो, आप एक्यूरेट हो या नहीं हो वो बाद में देखा जाएगा, आप प्रिसाइज हो या नहीं। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपकी एक्सपेरिमेंट की जो रीडिंग है वो 10.1 है, 10.2 है, फिर 10 है, फिर 10.2 है, फिर 10.1 है। 5 रीडिंग्स आपने ले लिया। ओके, देखो मैं बता रहा हूँ, 5 रीडिंग आपने लिया। स्टार्टिंग आपका 10.1, 10.2, 10.0, 10.1, अगेन 10.2। अब ये सब एकदम क्लोज है ना एक दूसरे के,
भले एक्चुअल रीडिंग Yes. एक्चुअल रीडिंग 10.4 ml का है, आपको 10.4 आ ही नहीं रहा है, समझे क्या? Yes, sir. आपको 10.4 आ ही नहीं रहा है, लेकिन आपको क्या हो रहा है 10.1, 10.2, 10, 10.1, 10.2। तो एग्जैक्ट जो आप इसका एवरेज निकालोगे वो कितना आ रहा है? सही, 1 2 3 4 5 50 हो गया, 50 और 2 4 5 6 56 है, 10.56 10.56 56 नहीं सॉरी 50 पॉइंट कितना है? 5 है या 6 है? 2 + 1 3 6 है, तो ये 50.6 है, 50.6। इसका एवरेज निकालो तो कितना मिल रहा है? 10.1 10.1 1 के बाद 2 10.12 आ रहा है, और आपका रीडिंग है 10.4 का। हाँ, तो आपका रीडिंग 10.40 पे है और आपको मिल रहा है 10.12, तो आपका एरर जो है वो 0 पॉइंट कितने का है? 28 का है। Yes. Yes. तो Yes. 0.28 का आपका एरर आ रहा है, लेकिन क्या आप प्रिसाइज नहीं हो? Precise हो ना. हाँ, तो बस वही है कि हाई प्रिसीजन जो होता है वो हाई एक्यूरेसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर आप हाईली प्रिसाइज हो तो इन सम वे आप एक्यूरेट भी हो सकते हो। ओके Yes. ओके, इसके बाद जो अपना टॉपिक आएगा, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये एब्सोल्यूट डेविएशन का देखो क्या दिया है डिफरेंस। ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन को मॉड्यूलस में डाल दो। मॉड्यूलस में डालने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको आंसर भले निगेटिव आएगा, लेकिन आपको जब बोलना है तो आंसर निगेटिव बोलना नहीं है। अगर ये डिस्टेंस में मैं बोलता हूं, ये जो डिस्टेंस का मैंने दिखाया ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और ये साइड आ रहा हूं मतलब वो बैकवर्ड डायरेक्शन है। ठीक Yes. है? अगर मैं 100 मीटर चला था तो मैं उसको पॉजिटिव में दिखाऊंगा, लेकिन 70 मीटर अगर मैं चल रहा हूं तो मैं उसको -70 दिखाऊंगा। समझे क्या? -70। जब मेरे को Yes. बोलना होगा कि मैं कितना चला, मैं बोलूंगा मैं 70 मीटर में चला, लेकिन किधर? पीछे गया। अब वो बार बार मैथ्स में मैं पीछे लिख सकता हूँ क्या? वहां पे मैं माइनस साइन दे दूंगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में गया था। Yes. समझे क्या? समझ. इसीलिए जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर हुआ वो एग्जामिनर खुद पता कर लेगा। 100 - 70 दैट इज 30। सो जब हम किसी डायरेक्शन को या किसी चीज को लिख नहीं सकते, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे प्लस या माइनस का यूज करते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू अगर पूछा जाता है तो माइनस में कैसे बताओ? तो कोई माइनस में कैसे चल सकता है कोई, है ना? तो उसी तरह से ये एब्सोल्यूट जो डेविएशन आपको दिया है वो आपको क्या किया है, देखो मॉड्यूलस में डाल दिया है। अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट डेविएशन इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। इसको हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हमको सम करेंगे। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पे आप आ जाओ।